हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे DSSB के जो फायर ऑपरेटर स्पेशल। लेकिन ये वीडियो इक्वली उन लोगों के लिए, सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा जो भी अभी एग्ज़ाम होंगे, और बहुत ही कम टाइम है, लगभग 3-4 दिन ही कहेंगे। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है इंग्लिश में, और आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर पेपर को कि आपके एक्टिव पैसिव वॉइस से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, 3-4 या 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 मार्क्स की आपकी आएगी। उसमें पैसेज आएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आएगी, एरर आएंगे, मिसप्लेट वर्ड आएंगे, काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी, एंटोनियम, सिनोनियम, वोकैब। ये एक्टिव पैसिव वॉइस के ऊपर रहेगा, एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। कुछ टर्म्स होती हैं और कुछ रूल्स होते हैं, सिर्फ उनको ध्यान रखना है, कुछ भी मत करना। और सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से एक बार क्लियर करना है। वीडियो को 2 बार देख लेना, अगर एक बार में समझ नहीं आए तो। मैं बिल्कुल स्टार्ट से कराऊंगी, जिसको भाई ये नहीं पता कि सेंटेंस की फॉर्मेशन को चेंज कैसे करते हैं, सारे रूल्स, सारी टर्म्स को, सारे कीवर्ड्स को करते हुए चलेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, पर यकीन मानिए गाइज, अगर आप इससे कर लोगे, ये सारी टर्म्स और ये सारे कीवर्ड्स अगर याद रख लोगे, तो यहाँ से 4 या 5 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे और आप यहाँ से इजीली गेट कर सकते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का तब बनाऊंगी जब इस वीडियो का रिव्यू अच्छा रहेगा और काफ़ी सारे कैंडिडेट बोलेंगे कि भाई हमें चाहिए। क्योंकि अभी देखो 20 और 22, 20, 21, 22, 3 दिन आपका पेपर है, 20 से 22 का, 20 से 22 अप्रैल तक। बहुत ही कम टाइमिंग है। जीके पढ़ लो अगर आपको पढ़ना है तो, अदरवाइज जीके तो कहाँ से आएगा, कहाँ से नहीं आएगा, कुछ नहीं कह सकते। करंट इवेंट्स आएंगे। मैथ्स का अभी नहीं करना है, मैथ्स को रहने दो। जिसका मैथ वीक है वो तो रहने दो, और जिसका भाई ठीक ठाक है वो कर सकता है। इंग्लिश के लिए बोला गया था कि इंग्लिश में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसीलिए वीडियो बना है, और कोई इंटेंशन नहीं है। वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा, लेकिन सारे रूल्स होंगे। प्लस मैं आपको बता दूं कि ये जो PDF है, ये मैंने लिया है 12th क्लास की जो इंग्लिश की बुक होती है, या जो भी हम कह सकते हैं सोल्ड पेपर जो होते हैं, उसमें था ये लेसन, उसके थ्रू मैंने लिया है। ठीक है, अभी मैं लिखती नोट्स वाइज अगर बनाती तो उसमें थोड़ा टाइम लगता बनाने में सारे कीवर्ड्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, आपको पता है कि आपको वो सिर्फ एक्टिव वॉइस देगा, आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। हाउ कैन यू चेंज इट, आप कैसे चेंज कर सकते हैं? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी सेंटेंस की फॉर्मेशन बनाते हुए सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है, एक होता है ऑब्जेक्ट। वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता। ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव की बात कर लो, वहाँ पर भी वर्ब का होना ज़रूरी है। विदाउट वर्ब सब्जेक्ट कैन नॉट बी कंप्लीटेड। तो अब यहाँ पे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, सबसे अगर इजी और एफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा। आपको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट करेंगे। मैं यहाँ पर बता देती हूँ। जिस वाक्य में सब्जेक्ट का सीधा संबंध वर्ब के साथ होता है, अर्थात कर्ता अनुसार क्रिया का, वर्ब होती है क्रिया, ठीक है, और सब्जेक्ट होता है कर्ता, करने वाला, ऑब्जेक्ट होता है कर्म, क्या कर्म किया गया, उसे एक्टिव वॉइस का सेंटेंस कहा जाता है। बाइलिंगुअल रखा है ताकि प्रॉब्लम ना हो, और एक एक वर्ड को हिंदी में एक्सप्लेन भी करती चलूंगी। पैसिव वॉइस, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार, कर्म का मतलब है यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्रिया का रूप निर्धारित किया जाए, मतलब क्रिया का वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, और कर्ता का क्रिया पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब सब्जेक्ट पर अकॉर्डिंग टू वर्ब कोई भी इफेक्ट नहीं आता है, तो वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ। राम राइट्स अ लेटर, राम राइट्स अ लेटर। राइट फर्स्ट फॉर्म होती है, कर रहे हो गाइज तो आपको टेंस की नॉलेज होनी ही होनी चाहिए। अगर आपको टेंसेस का नहीं पता तो वॉइस को हिट नहीं कर पाओगे। वो कुछ ट्रिक मैं बता दूंगी कैसे करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत आपको टेंस आना ही आना चाहिए। अभी अगर हम इसे चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, सबसे पहले क्या होता है कि एक्टिव वॉइस में ये देंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जरूरी नहीं है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे, सेकंड भी, थर्ड भी, वो अकॉर्डिंग टू द टेंस वेरी करता रहता है कि भाई अगर पास्ट टेंस है तो सेकंड फॉर्म आएगी, अगर पास्ट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म आएगी, उसके साथ फिर ऑक्सिलरी लगती हैं। आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस बनाते वक्त यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट हो ना, उसको सब्जेक्ट बना दो, प्लस
प्लस यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती हैं अकॉर्डिंग टू द जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन के आया है, ठीक है। प्लस यहाँ पर हमेशा पैसिव वॉइस में V3 यूज़ होती है। V3 कहने का मतलब है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज़ यूज्ड ऑलवेज इन द पैसिव वॉइस फॉर्मेशन। यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, बिल्कुल इजीली बता देती हूँ कैसे। अब यहाँ पर अ लेटर है, एक लेटर के बारे में बात की जा रही है, तो अ लेटर, एक लेटर है तो क्या आएगा भाई, इज आएगा। इज क्यों आएगा, क्योंकि ये सेंटेंस जो एक्टिव वॉइस में है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और इसके थ्रू हमें वॉइस का रूल कहता है कि अगर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और हमें उसको पैसिव में लेके जाना है तो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती हैं प्रेजेंट वाली ही, इज, एम, आर। अगर यहाँ पर लेटर्स होता तो आर आता, एक लेटर है तो इज रिटन, रिटन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ राइट, ठीक है, रिटन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ राइट। बाय, बाय लगाना है आपको और जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना देना है, दैट्स इट। कोई भी इशू नहीं है, बहुत इजी होता है वॉइस, बहुत इजी। चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, बच्चे मिठाइयाँ पसंद करते हैं। अब स्वीट्स हैं, स्वीट्स के साथ इज नहीं लगा सकते, बहुत सारी स्वीट्स की बात हो रही है, मिठाइयों की बात हो रही है, किसी एक प्रेफरेबल मिठाई की बात नहीं हो रही है। लड्डू पसंद करते हैं तो भाई एक चीज़ है, एक मिठाई है, तो स्वीट्स आर लाइक्ड बाय चिल्ड्रन। लाइक्ड जो है लाइक की थर्ड फॉर्म हो गई, बाय लगा दिया क्योंकि बाय लगाना पड़ता है यहाँ पे, और चिल्ड्रन का चिल्ड्रन ही, आपको सब्जेक्ट में चेंज नहीं करना है गाइज, ना ही ऑब्जेक्ट चेंज करना है, आपको सिर्फ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय से अटैच कर देना है, दैट्स इट। अब यहाँ पे देखिए ऊपर के सेंटेंसेस में हमने देखा एक्टिव वॉइस के वाक्य में जो सब्जेक्ट बनता है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट में चला जाता है, राइट। एक्टिव वॉइस के वाक्य में जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस के वाक्य में ऑब्जेक्ट के साथ बाय और कोई अन्य जो प्रपोजिशन लगाया जाता है, वो प्रपोजिशन कब लगाया जाएगा वो भी देखेंगे। सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट का स्थान लेते समय प्रोनाउन का रूप चेंज होता है, ऑब्वियसली चेंज होता है भाई, प्रोनाउन का रूप चेंज होता है, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे। अब अगर यहाँ पर होता राम की जगह ही राइट्स ए लेटर, तो हम लिखते अ लेटर इज रिटन बाय ही, नहीं, ही का प्रोनाउन लिखते हिम। ये कहने का मतलब है प्रोनाउन चेंज होता है। अब यहाँ पे देखिए ये कुछ कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं। आई सब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट में मी में चेंज हो जाएगा, बाय लगेगा इनके साथ, वी होगा तो अस में, यू होगा तो यू में ही रहेगा, ही हिम में चेंज होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है ही की हिम, शी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है हर, और दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है देम। आगे बढ़ते हैं, किसी वाक्य का ये टेबल, ये वाली टेबल अगर आप लर्न कर लेते हो तो आपको वॉइस में कभी भी कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, 110%। ये वाली टेबल आपको लर्न करनी ही होगी एट एनी कॉस्ट इफ़ यू वांट टू गेट 5 मार्क्स फ्रॉम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से। यहाँ पे देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, उसके साथ SEIS भी लग सकता है, वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट डिपेंड करता है। जब भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्टिव वॉइस में मिले तो पैसिव वॉइस में चेंज करते वक्त इज एम आर यूज करो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। इफ द ऑब्जेक्ट इज सिंगुलर द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लूरल द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, एंड द थर्ड फॉर्म ऑलवेज यूज इन द पैसिव वॉइस। पास्ट इंडेफिनिट में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको पहचान होनी चाहिए कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अगर किसी को वर्ब भी नहीं आती है, टेंस भी नहीं आती है, तो भूल जाओ, वॉइस नहीं हो पाएगी। वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में इसके साथ वॉज वर यूज होता है प्लस V3 यूज होती है। वॉज वर अगर सिंगुलर है सब्जेक्ट तो वॉज आएगा, प्लूरल है तो वर आएगा। सब्जेक्ट कहने का मतलब मैं कह रही हूँ जैसे ही, शी, इट, आई, उनके साथ वॉज आएगा, और आई के साथ वर भी आता है, ठीक है, वो मैं बताऊंगी कहाँ पे आता है। बाकी जो भी प्लूरल है, वी है, यू है, दे है, इन सब के साथ वर आता है क्योंकि ये प्लूरल होते हैं, और V3 लगानी है। फ्यूचर इंडेफिनिट की अगर आपको एक्टिव वॉइस दी गई है तो विल शैल लगा के देगा, वो आपको एक्टिव वॉइस में प्लस V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देगा। जब आप इसको पैसिव में चेंज करोगे तो विल शैल एज इट इज रहेगा, प्लस इसके साथ बी लग जाएगा, बी
प्लस V3। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की अगर बात करें तो वो आपको सेंटेंस में इज एम आर लगा के देगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ये फॉर्म यूज होती है कॉन्टिन्यूस टेंस में। एंड व्हेन वी आर चेंज इन द पैसिव वॉइस ऑफ द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, इज एम आर एज इट इज रहेगा प्लस बीइंग लग जाएगा प्लस V3 इज यूज ऑल्सो। नेक्स्ट है पास्ट कॉन्टिन्यूस की अगर बात करें तो पास्ट की जो फॉर्म होती हैं वो होती हैं वॉज वर, मैं वहाँ पे गया था या मैं वहाँ पे जा रहा था, तो वॉज वर प्लस V1 प्लस ING। यहाँ पर वॉज वर एज इट इज रहेगा प्लस बीइंग लग जाएगा, दैट्स इट, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इन द पैसिव वॉइस। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो परफेक्ट से याद रखिएगा हमेशा V3 यूज होती है इन एक्टिव वॉइस में भी, और पैसिव में V3 ही रखनी है, कुछ नहीं करना। हैज़ हैव के साथ अगर वो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के देता है और आपको पैसिव में चेंज करना है तो हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट की बात करें तो हैड ही होती है एक ऑक्सिलरी पास्ट परफेक्ट की, V3 लगा के देगा इन द एक्टिव वॉइस। एंड व्हेन यू चेंज्ड इन द पैसिव वॉइस दिस सेंटेंस यू हैव टू जस्ट यूज हैड प्लस बीन प्लस V3 इन द पैसिव वॉइस। फ्यूचर परफेक्ट में विल शैल के साथ हैव प्लस V3 लगा के देगा। देखो प्रेजेंट परफेक्ट आ जाए, पास्ट परफेक्ट आ जाए, फ्यूचर परफेक्ट आ जाए, हमेशा V3 एक्टिव वॉइस में लगा के देगा, प्लस आपको ऑक्सिलरी देगा। प्रेजेंट की होती है हैज़ हैव, पास्ट की होती है हैड, और फ्यूचर की होती है विल शैल हैव प्लस V3। कुछ नहीं करना, विल शैल प्लस हैव बीन प्लस V3 यूज करना है। इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं मैं आपको बता देती हूँ। कोई भी एडवाइस टाइप सेंटेंस, सजेशन हो, कोई भी रिक्वेस्ट हो, कोई भी ऑर्डर हो, कोई भी कमांड हो, वो सारे इम्पेरेटिव टाइप सेंटेंस होते हैं। V1 प्लस ऑब्जेक्ट यूज होता है, और कुछ नहीं करना, ऑब्जेक्ट के साथ शुड बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर दो, या फिर लेट लगा के स्टार्ट में ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 यूज करना है। अगर आपको एक्टिव वॉइस में वो मॉडल्स के रूप में दे देता है किसी सेंटेंस को, V1 यूज होती है गाइस, और आपको पैसिव में ले जाके कैसे चेंज करनी है, ऐसे का ऐसा मॉडल्स रहने देना। जो कैन लगा है कैन में ही रहेगा, कुड लगा है कुड में ही रहेगा, सिर्फ आपको लेट प्लस जो पीछे वाला ऑब्जेक्ट है आगे लेके आना है, फिर बी लगाना है, फिर जो मॉडल यूज किया गया है प्लस बी प्लस V3। ये 10 रूल्स थे, ये आपको याद करने ही पड़ेंगे। यू हैव नो एनी काइंड ऑफ चॉइस हेयर एक्सेप्ट दिस। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है वॉइस के लिए। अब ये देखिए, मैं एक एक एग्जाम्पल कराऊंगी, या दो दो प्लीज़, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा और काफ़ी टाइम लग जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में वो आपको कैसे देगा सेंटेंस, देखिए, आई टेक टी एवरी मॉर्निंग। टेक जो है ये V1 है, और यहाँ पर जो ये पूरा है वर्ब के पीछे वाला पूरा हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है। हमने रूल में पढ़ा था कि भाई जब भी हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं ना, तो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बन जाता है। अब जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से उठाना है, पीछे से ऑब्जेक्ट मत उठा लेना, एवरी मॉर्निंग नहीं, वर्ब के जस्ट पीछे वाला जो वर्ड है उसको उठा लो, टी। अब टी है तो टी के साथ इज आएगा, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन है, और फिर बाय लगेगा, क्योंकि हमें पता है सब्जेक्ट के तुरंत बाद फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इन द पैसिव वॉइस बाय इज यूज्ड, बाय। अब आई जो है, आई का मैंने बताया था ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी होता है, मी, और एवरी मॉर्निंग एज इट इज चिपका देना है, दैट्स इट। वो आपसे ज़्यादा टफ नहीं पूछेगा, यकीन मानिए, ज़्यादा हार्ड नहीं आएंगे। 10th लेवल पे है आपका एग्जाम, 10th बेस पे। शी सिंग्स अ सॉन्ग। अब अ सॉन्ग एक सॉन्ग है, इज यूज होगा, क्योंकि ये जो सिंग्स है ना, सिंग्स ये वाला, ये फर्स्ट फॉर्म है, और इसके साथ एस लगा दिया, हमें पता है ये प्रेजेंट में यूज होता है, तो संग बाय शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर लगा दिया है, दैट्स इट। मैं आगे बढ़ती हूँ। अगर आपको ये पूरा करना है तो वीडियो को जैसे पॉज करिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसको एक बार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, अगर पास्ट इंडेफिनिट में अगर हमें एक्टिव वॉइस में सेंटेंस आता है तो उषा वॉन अ रेस। आपको पता है कि विन सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की, वॉन होती है थर्ड सेकंड फॉर्म। ये पास्ट में यूज़ होगी, पास्ट में, और ये होगा प्रेजेंट में यूज़। जब हमें ये सेकंड फॉर्म दे रहा है तो हम तुरंत पहचान जाएंगे सेंटेंस को कि ये पास्ट टेंस का है, पास्ट सिंपल टेंस का। सिंपल पास्ट टेंस में जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या करते हैं, अ रेस, ऑब्जेक्ट उठा के आगे लिख दिया, एक रेस,
तो वॉज सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। वॉन, वॉन की थर्ड फॉर्म भी वॉन ही होती है, ठीक है। वॉन इज द सेकंड फॉर्म, विन इज द फर्स्ट फॉर्म, तो वॉन थर्ड फॉर्म है। बाय लगाना है और फिर सब्जेक्ट को चिपका देना है, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की अगर बात करें और मॉडल्स की बात करें, क्योंकि आपको पता है फ्यूचर टेंस में विल शैल यूज होते हैं, ये मॉडल्स में भी यूज होते हैं। विल शैल लगा के देगा प्लस बी लगा के देगा, सॉरी ये नहीं लगा के देगा, ये पैसिव वॉइस की फॉर्मेशन है। वो आपको कैसे देगा? विल हो सकता है वुड, शैल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, ought टू प्लस बी प्लस V3 में चेंज करना है। वो आपको सेंटेंस में देगा दे विल राइट लेटर्स, वे लेटर्स लिखेंगे, वे पत्र लिखेंगे, ठीक है। अब दे जो है वो प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर नहीं है, इसीलिए यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो अकॉर्डिंग टू द प्लूरल ऑफ द सब्जेक्ट इज यूज्ड है। लेटर्स आ गया, लेटर्स भी ज़्यादा हैं तो विल बी लगाओगे, विल बी। राइट की थर्ड फॉर्म हो गई रिटन, बाय यूज को भी प्रैक्टिस करनी है। अब अगर आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव में पूछ लिया जाए, इंटेरोगेटिव कहने का मतलब है अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब शुरू में ही दे दी जाए, विल दे हेल्प यू, क्या वे तुम्हारी मदद करेंगे, तो अगर ये इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क साइन आ गया तो आपको कैसे चेंज करना है? हमेशा एक बात याद रखिएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो भी हेल्पिंग वर्ब दी गई है, यहाँ पे विल दी गई है, विल को एज इट इज लगाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, यू लगा दिया, फिर इसके तुरंत बाद बी लगाना होगा आपको। हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड हो गई, बाय लगाना है और यहाँ पर दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम लगाना है। मैं अपनी तरफ से पूरा दे रही हूँ, फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम है गाइज तो प्लीज़ इसके लिए स्पेशल क्लास, बट अभी आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगी, बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, लगभग 2-2.5 घंटे, और जिनको थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है उनको तो 1 हफ्ता लग जाएगा सीखने में, क्योंकि पहले टेंस की फॉर्मेशन सीखनी पड़ेंगी, सारे स्ट्रक्चर, रूल्स, सब कुछ। हम सिर्फ ये इसीलिए कर रहे हैं पेपर के टारगेट के लिए। आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में मैंने आपको बता दिया है, इज एम आर लगा के देगा। आई एम रीडिंग अ बुक, आपको पता है आई के साथ एम लगता है। अब यहाँ पे क्या करना है, पैसिव वॉइस में कभी एम नहीं लगता है, इज या आर में से लगता है, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट वेरी करता है। अ बुक, एक बुक है तो इज लगाया, फिर बींग लगाया। रीड की थर्ड फॉर्म होती है रेड, RAD, रेड। बाय लगाया और फिर आई का प्रोनाउन लगा दिया मी, ठीक है। मैं रोक रही हूँ ताकि आप एक एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं यहाँ से इंटेरोगेटिव भी करा देती हूँ। इज मोहन फ्लाइंग ए काइट, क्या मोहन पतंग उड़ा रहा है, ये पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन मार्क साइन है, इंटेरोगेटिव। तो इज एज इट इज लगाओ, अ काइट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरफ लेके जाओ, बीइंग लगाना है। फ्लाई की थर्ड फॉर्म फ्लॉन होती है, एंड बाय लगा के सब्जेक्ट को एज इट इज लगा दो, क्योंकि नेम दिया है। अगर यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन होता तो हम उसको चेंज करते, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। आगे देखिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में अगर आपको सेंटेंस एक्टिव वॉइस का दे रखा है तो आपको कैसे करना है। पास्ट का तो आपको पता होगा, वॉज वर आएगा, लेकिन कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING भी आएगा। आई वॉज टेकिंग माई क्लास, मैं अपनी क्लास ले रहा था। कोई किसी ने पूछा भाई तुम उस वक्त क्या कर रहे थे जब मैंने फ़ोन किया, आई वॉज टेकिंग माई क्लास, मैं अपनी क्लास ले रहा था। तो माई क्लास, मेरी क्लास, वॉज सिंगुलर है तो वॉज आया, फिर बीइंग हेल्पिंग वर्ब लगी, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन हो गई, फिर बाय और आई का प्रोनाउन हो गया मी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अभी मैं एक इंटेरोगेटिव करा देती हूँ। वर दे मिसलीडिंग यू, क्या वो तुम्हें मिसलीड कर रहे थे, तो यहाँ पर वर एज इट इज, इसमें चेंज नहीं करना है। जैसे सेंटेंस इंटेरोगेटिव जिस भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, वॉज, वर, इज, एम, आर, हैज, हैव, जिससे स्टार्ट हो रहा है एज इट इज लिखो। यू ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, बीइंग लगा दो। मिसलीड की थर्ड फॉर्म मिसलैड होती है, बाय लगा दो और दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम लगा दो। फिर अगर प्रेजेंट परफेक्ट में वो आपसे एक्टिव वॉइस में सेंटेंस पूछ ले और कहे इसको पैसिव में चेंज करो, तो ये सबसे इजी होता है। मैं इसको सबसे इजी क्यों मानती हूँ, क्योंकि वो हमें हैज़ हैव भी लगा के देता है, वर्क की थर्ड फॉर्म भी लगा के देता है, हमें चेंज ही नहीं करना। आई हैव फिनिश्ड द वर्क लगाया। अब वर्क, वर्क एक सिंगुलर थिंग है, कभी भी प्लूरल थिंग में नहीं आता है, सिंगुलर नाउन होता है वर्क। वर्क के साथ हैज़ बीन लगा दिया, बीन ज़रूर लगाना है आपको।
फिर फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, फिर बाय और आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी। मैं आगे बढ़ती हूँ। पास्ट परफेक्ट, अब क्या करना है, अ न्यू कार हैड बीन बोट बाय हिम। अ न्यू कार, एक न्यू कार, हैड लगाना है, फिर बीन लगाना है। बोट यहाँ पर ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है तो बोट ही लिख दो, और फिर बाय हिम। वैसे बोट की फर्स्ट फॉर्म होती है बाय, ठीक है। अब आगे देखो, फ्यूचर परफेक्ट में भी वो ऑलरेडी हमें थर्ड फॉर्म लगा के ही देगा। आई शैल हैव रिटन अ लेटर, मैं ये लेटर लिख चुका हूँ, ठीक है, मैं ये काम कर चुका हूँ। आपको क्या करना है, आई शैल हैव रिटन ए लेटर, अ लेटर आ गया आगे, फिर विल, एक लेटर है विल, शैल मत लगा देना। विल हैव बीन, राइट की थर्ड फॉर्म है रिटन, और बाय आई का ऑब्जेक्टिव हो गया मी। मैंने सिर्फ ये वीडियो इसीलिए बनाया क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने बोला था कि प्लीज़ बना दो, प्लीज़ बना दो। अदरवाइज़ ये चैप्टर काफ़ी लंबा है, 2-3 दिन मिनिमम से मिनिमम लेता है, तब आपको अच्छे से समझ आए। पर इतना कर लोगे, स्ट्रक्चर याद कर लोगे तो यकीन मानो आपसे क्वेश्चन वहाँ पे बन जाएगा। थोड़ा स्ट्रक्चर का ध्यान रखना बस। ये होते हैं भाई इम्पेरेटिव सेंटेंस, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 110%। क्वेश्चन बहुत अच्छे, अगर उसको ये जानना होगा कि हमें कैंडिडेट्स की नॉलेज को मेज़र करना है, हमें कैंडिडेट्स की नॉलेज को जानना है कि उसने अच्छे से वॉइस पढ़ा भी है या नहीं पढ़ा, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस को डाल देगा आपके पेपर में, और बहुत इजी होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस का एक रूल होता है, ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लेके आओ, शुड बी लगाओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ। इसकी 2 फॉर्मेशन होती हैं, या तो ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस V3 कर दो, या तो लेट लगाओ फिर ऑब्जेक्ट फिर बी प्लस V3 कर दो। V3 मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और बताना प्लीज़ आपको मतलब पढ़ाने का तरीका प्लस समझाने का कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ बताना। कोई भी अगर बैड कमेंट किया ना तो भाई आप ना पहले देखा करो कि वीडियो बन कैसे रही है, कितना एफर्ट लगता है। आप भी देख रहे हो, आप भी मेहनत करते हो देखने में भी, तो आप खुद सोचो ना कि हम वो वीडियो क्यों डाला जाता है जिससे कि कैंडिडेट का टाइम वेस्ट हो। कोई नहीं डालेगा, और अगर डालते हैं तो फिर अच्छी चीज़ नहीं है वो, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट देखो, चेंज योर क्लॉथ। ये हो सकता है भाई किसी को एडवाइस, जैसे 2 फ्रेंड हैं वो कहते हैं भाई कपड़े चेंज कर ले, तो ये एक एडवाइस कह लो, ये एक सजेशन कह लो, और ये ऑर्डर भी हो सकता है। अगर पेरेंट्स ने बोला है बच्चे को कि चेंज योर क्लॉथ, अपने क्लॉथ चेंज करो, तो ये ऑर्डर कमांड भी हो सकती है। आपको सिर्फ क्या करना है, वो इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच में आता है कि अगर ऑर्डरली है, कमांडेड है, तो सेंटेंस को कैसे चेंज करना है। वॉइस में ऐसा नहीं होता, सिर्फ आपको क्या करना है, लेट लगाओ, लेट, लेट के बाद मैं ऊपर दिखा देती हूँ एक बार, देखो, लेट के बाद सीधा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है योर, और फिर उसके बाद क्या लगाना है, योर क्लॉथ्स, क्लॉथ्स एज इट इज़, फिर बी लगाना है, बी लगा दिया, और फिर V3 चेंज की, V3 होगी चेंज्ड। ये सारे करिएगा। सम्मन द पियन, पियन को सम्मन भेजो, तो लेट द पियोन, यहाँ पर पियोन ऑब्जेक्ट को एज इट इज रखो, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3, इतना ही तो करना है और कुछ भी नहीं करना। लेट द पियोन बी समन की थर्ड फॉर्म हो गई समन। काइंडली कॉल इन द डॉक्टर, अब यहाँ पर ये रिक्वेस्ट की जा रही है, तो ये देखो तुरंत लग गया ना, यू आर रिक्वेस्टेड हेल्प करो, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम। डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपना टाइम वेस्ट मत करो, तो लेट योर टाइम नॉट बी वेस्टेड, लेट लगाया फिर योर टाइम लगाया फिर बी लगाया फिर वेस्ट की थर्ड फॉर्म लगा दी वेस्टेड। ये करके जाइएगा ज़रूर, ये चीज़ आती हैं। नेवर टेल अ लाई, लेट अ लाई नेवर बी टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सत्य बोलो, तो ये एक तरह की एडवाइस हो सकती है। यू आर एडवाइज्ड टू स्पीक द ट्रूथ ऑलवेज। डू नॉट हेट द पुअर, ये भी एडवाइस हो सकती है, तो यू आर एडवाइज नॉट टू हेट द पुअर।
और लास्ट आ गया भाई, ये टिपिकल कंस्ट्रक्शंस होती हैं, कुछ हो सकता है यहाँ से पूछ भी लें तो इजी होता है, इतना मुश्किल नहीं होता है। इट इज़ टाइम टू टेक टी, चाय लेने का समय है, तो इट इज़ टाइम एज इट इज़ रखो। 4 लगाना है आपको, टी टू बी टेकन। इट इज़ गुड टू हेल्प द पुअर, इट इज़ गुड फॉर द पुअर टू बी हेल्प्ड। यहाँ पर आपको टू बी का यूज़ करना पड़ेगा, फिर V3 आएगा। ठीक है, ये सेंटेंस देखो, ये पूछा गया है 1-2 पेपर में। रोज स्मेल्स स्वीट, रोज एज इट इज़ लिखा, रोज सिंगुलर है तो इज़, यहाँ पर स्वीट लिखा फिर, क्योंकि स्वीट व्हेन ऐड किया, और स्मेल्ट थर्ड फॉर्म लगा दी। ये थोड़े से टिपिकल कंस्ट्रक्शंस हैं। आई थिंक यहाँ से अगर पूछेगा तो देख लीजिएगा, अदरवाइज नहीं पूछेगा, आपसे सिंपल पूछेगा। इम्पेरेटिव ज़रूर पूछेगा, ज़रूर करके जाएगा। आई रिक्वेस्ट टू यू एंड गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ही मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की बनाऊंगी, क्योंकि देखो अभी हो गया है 25 मिनट का वीडियो। आधे घंटे में आप वॉइस को कर सकते हो हिट, यकीन मानिए। आपको सिर्फ ये पेज याद रखना है। देखो मैं आपको दिखा देती हूँ। एक तो ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म याद रखना, ये सबको याद मिलेगी। आई मी में चेंज होता है, VS में चेंज होता है। और एक ये वाला जो है ना, ये 10 रूल्स, ये अच्छे से एक बार प्रिपेयर कर लीजिएगा, नहीं रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो बता दीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, थैंक यू फॉर योर कमेंट्स, थैंक यू।